हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके आइडल कस्टमर के कस्टमर पर्सोना के बारे में डिस्कस करेंगे। आप में से जिनको भी कस्टमर पर्सोना के बारे में नहीं पता, ये आपके आइडल कस्टमर का प्रोफाइल होता है। यानी आपका जो आइडल कस्टमर है, आपका जो टारगेटेड कस्टमर है, वो कैसा दिखता है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी हॉबीज क्या है, वो किन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहता है, उनकी बाइंग कैपेसिटी क्या है और आप कैसे उनको टारगेट कर सकते हो। अगर आप मार्केटिंग करने जा रहे हो तो मार्केटिंग कंपनी आपसे पूछेगी कि आपका टारगेटेड कस्टमर कौन है, और कई बार हमें क्लैरिटी नहीं होती कि हमारा टारगेटेड कस्टमर कौन है, किनको हम टारगेट कर रहे हैं, और इसलिए आपका पूरा का पूरा मार्केटिंग वेस्ट हो जाता है। कई बार हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज पहले बनाते हैं और फिर हम उसको सेल करने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी ये मिस्टेक कर रहे हो तो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज या तो बिकेंगे नहीं या ज्यादा नहीं बिकेंगे। लेकिन अगर आप अपने कस्टमर टारगेटेड कस्टमर के नीड डिजायर प्रॉब्लम्स को जानते हैं, यानी आपके पास आपके कस्टमर का पर्सोना है और उसके हिसाब से अगर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज डेवलप करोगे तो आपका मार्केटिंग भी राइट होगा और आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज एनफ मात्रा में बेच भी पाओगे। और इसीलिए आपको आपके बिजनेस के हिसाब से आपका कस्टमर कौन है, उसका कस्टमर पर्सोना क्या है, पता होना चाहिए। और यही चीज आज हम एआई टूल के थ्रू करेंगे। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम संदीप मिश्रा है। मैं टेक्निकल एक्सपर्ट हूं जो बिजनेसेस को एआई बेस्ड ऑटोमेशन में हेल्प करता हूं। तो आइए देखते हैं कि आप कैसे अपने बिजनेस के लिए अपना कस्टमर पर्सोना डेवलप करेंगे यूजिंग एआई टूल। सो सबसे पहले आपको चैट जीपीटी ओपन करना है। अगर आपको नहीं पता या आपने कभी चैट जीपीटी नहीं यूज किया हुआ है तो आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे चैट जीपीटी सर्च करें। हालांकि ये काफी फेमस है तो आपने यूज किया होगा। अगर आपने नहीं यूज किया तो यहाँ पे आपको चैट जीपीटी लिखा हुआ आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे लॉगिन मांगेगा। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है और इस वजह से ये डायरेक्ट मुझे लैंडिंग पेज पे ला रहा है। तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा जहां पे आपको क्वेश्चंस ऐड करने हैं। तो जैसा कि हम कस्टमर पर्सोना जनरेट करने जा रहे हैं और हमें कुछ भी आइडिया नहीं कि कैसे चैट जीपीटी हमें कस्टमर पर्सोना देगा, तो इस केस में आपके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आप ये क्वेश्चन चैट जीपीटी को दीजिए। हेल्प मी टू आइडेंटिफाई माय टारगेट ऑडियंस, यानी आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है। आस्क फॉलो अप क्वेश्चंस अंटिल यू विल हैव ऑल इंफॉर्मेशन, यानी आप चैट जीपीटी को बता रहे हो कि तब तक क्वेश्चन पूछो जब तक तुम्हारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो कस्टमर पर्सोना बनाने के लिए। और उसके बाद आस्क फॉलो अप क्वेश्चंस once you will have information about the first question। तो इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको लिखना है हेल्प मी identify my target audience, ask follow-up questions until you have all the information। Ask follow-up question once you have information about first question, ask the next question। यानी कि आपके पास जब फर्स्ट क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन होगा उसके बेस पे आप नेक्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन बनाओगे। यू नीड टू हैव कंप्लीट नॉलेज बिफोर यू कैन क्रिएट अ बायर पर्सोना फॉर योर बिजनेस, देन राइट बायर पर्सोना एट द एंड। सो मैंने ये कमांड चैट जीपीटी को दिया। अब चैट जीपीटी मुझसे 1 by 1 क्वेश्चंस पूछेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि चैट जीपीटी आपको सारे क्वेश्चंस एट ए टाइम देती है और फिर आप रिप्लाई करते हो तो आपसे 1 या 2 क्वेश्चंस और पूछेगी और उसके बेसिस पे
आपको आपका बायर पर्सोना क्रिएट करके देगी। तो यहाँ पे हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है बिजनेस, प्रोडक्ट, सर्विस। व्हाट इज द नेचर ऑफ योर बिजनेस, प्रोडक्ट और सर्विस? कैन यू प्रोवाइड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन? सो वी वर्क ऑन Microsoft 365 services, our app, automate and business process automation। यहाँ पे आपको शिफ्ट एंटर करना है ताकि आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे पाओ। करंट कस्टमर बेस, ये है यूएसए एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। Correct. Again, shift enter. Third question. Market position. It's a third question is niche, specific, work, automation, or business automation. Again, shift enter. Fourth question. Let me correct the first one. So now fourth one is competitors. Like if you have direct your competitors, you can name it here. Let's hit enter. And the fifth one is unique selling proposition. So that is your business to increase productivity. So now I think I am Microsoft. So now I will enter and let's see how it's creating. So it's giving me customer profile, decision maker, challenges, needs. So now you can ask, these are the factors you need to consider. But now you can ask, give me a simple buyer persona so it will give you a sample. Like by that you can give to your marketing company that, hey, this is my customer buyer persona. So now you can see name Jordan Smith, age 35 to 50, male, location also United States. It means that if I want to target my business, I will target USA. Married or single, mid to high income bracket,
goals and challenges. What are the challenges my targeted customer is facing? So based on those challenges, I need to design my product and services so it must fit according to their problems. Also, I need to take care of their values, decision making behaviors, source of information, from where I can get information. So those are the sites I can target. So now it's giving you complete information that who is your targeted customer, where you need to target them, what is their challenges, what is their value. So all these things you will get by this command. So this is how, even though you don't know much about your targeted customer, you will use this ChatGPT. It has all information. The only thing is you need to provide correct information, so it will give you correct knowledge. So अगर आपको नहीं आइडिया, आपको नहीं पता कि कैसे आप अपने बायर पर्सोना को जनरेट करें, आप किसी भी इंडस्ट्री में हैं, आपको केवल चैट जीपीटी ओपन करना है और चैट जीपीटी को लिखना है कि आप फॉलोअप क्वेश्चंस पूछें जब तक आपको कंप्लीट आइडिया नहीं हो जाता मेरे बिजनेस के बारे में, और फिर आप मेरे बिजनेस के हिसाब से एक बायर पर्सोना क्रिएट करके दें। और ये कोई भी कर सकता है, इसके लिए आपको कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको आपका टारगेटेड कस्टमर नहीं पता, तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के बाद चैट जीपीटी पे जाओगे और चैट जीपीटी से क्वेश्चन आंसर करके अपने बायर पर्सोना को क्रिएट करोगे, और फिर आप अपने मार्केटिंग कंपनी को वो दोगे कि ये मेरा टारगेटेड कस्टमर है, इनको आप टारगेट करो और यहां से आप लीड जनरेट करो। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो बनाता रहूं और आपको आपके बिजनेस में हेल्प करता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दिस संदीप मिश्रा साइनिंग आउट।